एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्थान क्लासेस में। जैसे कि कल हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही थी और हमने आपको फॉर्मूले बता करके क्वेश्चंस को करवाना शुरू कर दिया था। उसी श्रृंखला में अब हम और क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं जो एसएससी जीडी में आ चुके हैं या इस प्रकार के प्रश्नों की आने की संभावना और अधिक है। चलिए तो शुरू कर देते हैं। पहला सवाल है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात। यहां पर हमें लंबाइयों का अनुपात दिया है 5:12:13। हम जानते हैं ये जो अनुपात है ये समकोण त्रिभुज का ही होता है, तो कुछ ट्रिपलेट आपको याद भी करने चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं कि अनुपात में है और इसका परिमाप आपको बता रखा है कि 90 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है? 90 सेंटीमीटर। तो परिमाप जो होता है वो भुजाओं का योगफल होता है। वहीं अगर हम इन यूनिट्स को जोड़ते हैं कि 5, 12 और 13, इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये बन जाएंगे 30 यूनिट। कितने बन जाएंगे? 30 यूनिट। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें परिमाप निकालना है और परिमाप में जो होता है वो इनको जोड़ा ही जाता है। और परिमाप जो है वो कितना है? 90। इस हिसाब से पता लगता है कि जो एक यूनिट है वो 3 के बराबर आएगी। एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी? 3 के बराबर आ जाएगी। तो इस हिसाब से जो 5 यूनिट होगी वो वास्तव में 15 होगी, जो 12 यूनिट होगी वो वास्तव में 36 होगी, क्योंकि हर किसी को अपने आप में 3 गुना होना है। ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो एक हो जाएगी 15 और एक हो जाएगी 36। अब हमसे ये पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला जो है 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। तो 1/2 हाइट और बेस, क्योंकि सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है वो तो हमेशा कर्ड होती है, ना तो वो लंब हो सकती ना आधार हो सकती है। अब इन दोनों में से कोई एक लंब है कोई एक आधार है, ये डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं कौन लंब है कौन आधार है, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक नंबर है 15 और एक है हमारा 36। इसको कैंसिल करते हैं 18 का 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपका 270। ठीक है, आप 15 और 18 का कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर बन जाएगा 270। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, इतना टफ सवाल नहीं था, जबकि ये आया हुआ पिछली साल का प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए। अगला सवाल, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 85, 85 और 154 मीटर हैं। देखो, अगर ये त्रिभुजाकार मैदान है और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस, और अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो फॉर्मूला लग जाएगा एस वाला, √S, S-A, S-B, S-C। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, चेक करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो देखो, 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5 आएगा, इस 5 के स्क्वायर के लास्ट में भी 5 आएगा, और 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कभी भी 6 नहीं बनाएंगे। इस हिसाब से कंफर्म हो गया कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? ये तो क्वेश्चन ही चला गया, पूरी क्वेश्चन ही इरेज हो गया। अगला कराना पड़ेगा, नहीं आएगा वो। हाँ, वो इरेज हो गया है। चलिए अगला करा लेते हैं फिर। अब क्वेश्चन दोबारा लगाना पड़ेगा, जब लगाएंगे तब उसको समझा देंगे। अब क्वेश्चन का डाटा भी मुझे याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन था। तो अब अगला हम लोग कर लेते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत की जुताई की लागत 600 रुपए है तो खेत की लंबाई कितनी होगी। देखो कितना आसान है। जुताई की जो लागत होगी, जो खर्च होता है, वो खर्च दर गुणा क्षेत्रफल होता है। जो भी क्षेत्रफल होगा उसमें रेट का गुणा करने पर ही खर्च पता लगता है। तो यहां पर अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हमें खर्च में दर का भाग देना पड़ेगा। और खर्च है 600 का, और दर खुद सवाल ने बता दी है कितने की है? 2 की। तो 2 का डिवाइड लगाएंगे तो क्षेत्रफल पता लग जाएगा 300 है। क्षेत्रफल अगर 300 है और ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, तो लंबाई को अगर हम 4x कह दें, चौड़ाई को 3x कह दें, तो ये भी क्षेत्रफल बन जाएगा। और क्षेत्रफल कितना बन रहा है? 300। ये हो जाएगा 12x²
बराबर 300। यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 300 बटे 12, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 25 निकल के आएगा। तो एक्स का जो मान है वो कितना आएगा, 5 निकल के आएगा। एक्स का मान 5 निकल के आएगा। हमसे ये पूछ रहा है कि लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई 4x वाली है, तो 4 गुणा 5 यानी कि 20 होगी। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो भाई, इतनी बात सबको समझ आ रही है? अब आप सब लोग अपने इसमें कमेंट जरूर डाल देना कि हाँ चीज बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60, 297 और 303 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वही उस वर्गाकार जो मैदान है या जो वर्गाकार बगीचा है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो अगर हम ये चेक करें कि ये ट्रिपलेट जो है या नहीं है, देखो इसका 0 रहेगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका भी 9 हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट है। तो यहां से त्रिभुज का फॉर्मूला बनता है 1/2 हाइट इंटू बेस, और ये जो क्षेत्रफल है वो उस वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसका बनता है a²। तो यहां से 1/2, हाइट और बेस में 60 और 297 में से कोई भी एक ले सकते हैं, 297, और ये रहेगा a²। इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया 30, ये हो गया 30 गुणा 297। देखो अब दो तरीके हैं यहां से, या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, a² लिखा हुआ है, या आप इसके फैक्टर बना लीजिए। तो देखो 30 के तो फैक्टर हम बड़े आसानी से बना लेंगे, क्योंकि 30 जो है वो बन जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, बन गया 30। 297 के फैक्टर हमें बनाने पड़ेंगे कि 297 किससे कट रहा है। 3 से काट के देख लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 2 बज के 9 तिया 27, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से फिर काटेंगे 33, फिर 3 से काटेंगे 11, और 11 अब 11 से ही कटेगा। फैक्टर इसके मिल गए कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। ये इसके फैक्टर आ गए। ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है उसके फैक्टर है 2 गुणा 3 गुणा 5, और ये 3 बार 3 आएगा और ये 11 आ जाएगा। अब जो होता है, क्योंकि इधर a² है, तो जब हमें a निकालना होगा तो सबका वर्गमूल होगा, और वर्गमूल में आप जानते हैं कि जिसकी जोड़ी बनेगी वही बाहर जाएगा। तो यहां पर 3 जो है वो 4 बार दिया है, तो ये 2 बार तो बाहर जा ही सकता है, चला गया। उसके अलावा जो भी आएगा वो रूट में आएगा, अगर पेयर नहीं बनाता है तो इस 2 की पेयर नहीं बन रहा है, इस 11 का भी पेयर नहीं बन रहा है, इस 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 गुणा 2 10 हो गया, गुणा 11 तो ये हो गया 110, और ये आ गई आपकी a की वैल्यू। अगर सवाल ये कह दे कि उस वर्ग की भुजा कितनी होगी तो आंसर हो जाएगा 9√110। लेकिन हमसे कह रहा है कि परिमाप कितना होगा, हमसे क्या पूछ रहा है, परिमाप कितना होगा। तो परिमाप, सॉरी, परिधि या परिमाप एक ही चीज होती है। तो परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है, तो 9 का 4 गुना हो गया 36, और रूट में 110 है साथ में पहले से ही, आंसर हो जाएगा 36√110। ये इसका आंसर है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं या आने की संभावना बहुत अधिक है। ऐसा सवाल है, इसके जैसा सवाल, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। फॉर्मूले आप एक बार बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, जिससे कि मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ जाए। अगला सवाल, एक आयताकार मैदान की लंबाई 1200 और चौड़ाई 500 है, इसके विकर्ण के अनुदिश। देखो एक अगर आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान अगर है, तो देखो हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। सपोज करो ये वो आयताकार मैदान है, और इसके विकर्ण के अनुदिश एक सड़क बनाई गई है 25 रुपए प्रति मीटर की दर से। सड़क बनाने की लागत क्या होगी, तो हम तब तक सड़क की लागत नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें सड़क की लंबाई नहीं पता होगी। जब सड़क की लंबाई पता होगी तभी हम उसकी लागत को निकाल पाएंगे। ये दिखाई पड़ रहा है आपको फिगर। अब देखिए, कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो तो 1200 है, ठीक है, इसको हम 1200 कह देते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 500 है, तो आपको ट्रिपलेट अगर याद होंगे तो ये भी 500 होगा,
ये भी 1200 होगा। और अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो 5 12, जब एक भुजा 5 एक भुजा 12 होती है तो अगली वाली भुजा 13 निकल के आती है, अगर आप याद करें तो। जैसे ये 500 और 1200, उसी तरीके से इसका जो विकर्ण है वो 1300 निकल के आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो वो पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व करे। ए बी सी डी, तो जो बी डी है यहां पर, इसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं यानी कि ए बी और ए डी के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। ये है पाइथागोरस प्रमेय। इससे निकालोगे तो 1300 निकल के आ जाएगा। और रेट कितना लगाया है? 25 का। तो जब आप खर्च निकालोगे तो लंबाई गुणा दर कितना है? 1300 इंटू 25, 2 जीरो का 0, 2 जीरो हो जाएगा। 25 75 की 5 हासिल 7, 25 एकम 25 और 7 32, 32,500। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम में आपका आंसर निकल के आगे। आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अगर आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखा है और लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ रहे हैं तो। ऐसे सवालों में लैंग्वेज को समझने का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रीडिंग स्किल को सुधारिए, सवाल को बहुत तसल्ली से और बहुत अच्छे से पढ़िए कि एक एक शब्द आपके दिमाग में बना रहे। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल आ गया, एक त्रिकोणीय पार्क के किनारे 96, 110 और 141 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र कल ही बताया था, रोम्बस का सूत्र कल ही बताया था कि रोम्बस का जो सूत्र होता है वो 1/2 d1 इंटू d2 होता है, अगर आपको याद होगा तो। अच्छा, यहां पर ये 96, 110 और 146 दिया है, नहीं ये एक ट्रिपलेट है। 96, 110 और 141 ना होकर के 146 होना चाहिए, तब ये आपका बिल्कुल सही बनेगा। ये ट्रिपलेट बनता है। इस क्वेश्चन में करेक्शन होगा, जहां 141 लिखा है वहां 146 होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है 1/2 हाइट इंटू बेस। तो ये तो आपका हाइट और बेस दोनों में से नहीं हो सकता, सबसे बड़ी वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है। ये 96 और ये 110 ले लिया मैंने, इक्वल होगा क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, और उसका जो होता है वो होता है 1/2 d1। तो हमें यहां पर एक विकर्ण दिया है 60, तो d1 तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और d2 गायब है तो हम उसको d2 ही लिख देंगे। हमें d2 की वैल्यू निकालनी है। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये काट देते हैं, 16 छक्का 96, तो 16 गुणा 11, ये आपका d2 आ गया। इसका मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो हो जाएगा 176 आंसर। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया। बड़े आसानी से हमने कंपैरिजन किया और इसका आंसर निकाल के आपके सामने दे दिया, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने जमीन का एक आयताकार टुकड़ा खरीदा। इसकी लंबाई और चौड़ाई में 7:5 का अनुपात है। यदि भूमि पर बाड़, बाड़ मतलब फेंसिंग, उसके किनारे पर जो बाउंड्रीज बनाई जाती है उसको हम कहते हैं बाड़। जमीन पर बाड़ लगाने की लागत 15 रुपए प्रति मीटर की दर से 2880 रुपए है, तो भूमि की लंबाई क्या होगी? देखो मैंने क्या कहा कि जो खर्च आता है वो हमेशा दर का और जिस चीज का यूज हुआ उसकी मल्टीप्लाई करने से आता। तो खर्च जो यहां पर आएगा वो लंबाई गुणा दर से आएगा। उसी तरीके से अगर हमें लंबाई निकालनी हो तो हमें खर्च में दर का भाग देना चाहिए, हमें खर्च में दर का भाग देना चाहिए। तो यहां जो खर्च है वो है 2880 रुपए और जो रेट चल रहा है वो है 15 का। तो अगर हम 2880 रुपए में 15 का डिवाइड कर दें तो हमें लंबाई पता लग जाएगी कि कितने मीटर तार का हमने इस्तेमाल किया है। देखो 192, जब कैंसिल करोगे तो 15 एकम 15 और बचेगा कितना 13, 138, 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30, ठीक है। 192 मीटर लंबे तार की हमें जरूरत है और इस लंबाई को जो आपका बाड़ होता है, बाड़ होता है, इसको हम लोग तारबंदी कहते हैं, तारबंदी।
ये जो होता है वो आपके परिमाप के बराबर होता है, परिमाप के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2l प्लस बी की वैल्यू 192 होगी। यहां से l प्लस बी की वैल्यू इसका आधा कर देंगे 192 का, 96 निकल के आएगी। अब ये कह रहे हैं कि भूमि की लंबाई कितनी होगी। अब यहां पर 96 दोनों का प्लस है, लंबाई और चौड़ाई का, और यहां पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 7:5, इसका प्लस बन रहा है 12। कितना बन रहा है? 12। और यहां पर प्लस कितना बन रहा है? 96। तो 12 अट्ठे 96, 8 गुना होने का संबंध है। तो जो 7 दिख रहा है वो 8 सत्ते 56 होगा, और जो 5 दिख रहा है वो 8 का गुणा करते ही 40 होगा। अगर हमसे कहता लंबाई बताओ तो 56, चौड़ाई बताओ तो 40। देखो 40 भी ऑप्शन में, 56 भी है, तो आंसर तो आपका, क्योंकि हमसे लंबाई पूछी है तो 56 ही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। कह रहा है एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा और दो क्रॉसपथ प्रत्येक 6 मीटर चौड़े किनारे के समांतर बनाए गए हैं। यदि इन पथों के मतलब रास्ता बनाया गया है, तो अब रास्ते वाले प्रश्नों को आपको समझना होगा। हम उसके लिए आपको बिल्कुल डिटेल में एक चीज समझा देते हैं। पहले इनके फॉर्मूले को समझ लीजिए आप, तब आपको बात समझ आएगी किस तरीके से रास्ते वाले प्रश्न आपके में आते हैं। देखो पहला तरीका क्या है। पहला तरीका जो है, जिसमें जो रास्ता है वो बाहर की तरफ बनाया जाता है। जो रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पे, रास्ता जो है वो बाहर की तरफ बनाया जाता है। जैसे ये एक रेक्टेंगल हो गया, एक पार्क है ये, और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर अगर हमें एक रास्ता बनाना है तो देखिए किस तरीके से वो बनेगा। रास्ता बनने के बाद ये कैसा दिखने लगेगा, देखो ऐसा ही कुछ दिखेगा। जैसे इसके बाहर की ओर आप चारों ओर रास्ता एक बनाएंगे तो वो रास्ते की चौड़ाई देखो कम ज्यादा दिख रही है, लेकिन वो वास्तव में चारों तरफ बराबर है। जितना यहां पर है, जितना यहां पर है, उतना यहां पर है, उतना यहां पर है, उतना यहां पर है, सब जगह एक जैसी चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। और एक जैसी चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या तरीका लगाएंगे वो समझिए। यहां पर ये जो पार्क था वो एल, नहीं दिख रहा होगा, ये कलर आपको चेंज करना पड़ेगा। ग्रीन पे कौन सा कलर चलेगा? ब्लैक चलेगा? हाँ ब्लैक तो दिखेगा ही। हाँ इसको एल बोल देते हैं, ये एल है तो ये वी होगा, ये वी होगा, और जो रास्ता है इसकी चौड़ाई सब जगह से एक्स है। तो सीधा सीधा मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, टाइम ज्यादा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे है वो बाद में कभी बताऊंगा। तो जब भी रास्ता बाहर की ओर बने, बाहर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूला है 2x एल प्लस बी प्लस 2x। यहां पर एल और वी क्या है? उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई, एक्स क्या है? उस रास्ते की चौड़ाई। इसी तरीके से जब रास्ता अंदर की ओर बने, ये फॉर्मूले लिख लेना, यहां से सवाल एक फंसेगा जरूर। रास्ता अंदर की ओर बने तो फॉर्मूला हो जाएगा 2x एल प्लस बी, एल प्लस बी माइनस 2x। अंदर बाहर की ओर बनने वाले रास्ता और अंदर की ओर बनने वाले रास्ते के सूत्र में ज्यादा अंतर नहीं है, यहां पर प्लस आ जाता है और यहां पर माइनस आ जाता है, लगभग दोनों सिमिलर ही सिमिलर हैं। यहां पर ये x आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए जब रास्ता अंदर की ओर बने या बाहर की ओर बने। तुरंत इसको नोट करें और याद भी करें, एक सवाल यहां से फंसेगा जरूर आपका, जरूर जल्दी से इसको नोट कर लें। इसके बाद आते हैं जो सवाल ने आपको बता रखा है कि जब रास्ता जो है बीचों बीच से गुजारा जाए तब क्या चीज आनी चाहिए। तो देखो वो क्या कहना चाहता है, जैसे ये एक आयताकार पार्क है या खेत है, कुछ भी समझ लीजिए, और वो ये कहना चाहता है कि इसके बीचों बीच से जब रास्ता गुजारा जाता है, जैसे ये एक रास्ता आ गया और एक रास्ता जो है यहां से,
दो रास्ते बीच से गुजर रहे हैं, वो दिखने में तो नहीं है लेकिन आप मान के चलिए दोनों की चौड़ाई एक जैसी ही है। तो ऐसा जब भी सवाल आए कि दो रास्ते प्रत्येक बीच में एक दूसरे को काटते हुए जा रहे हैं, तब जो फॉर्मूला बनेगा क्षेत्रफल का, जब दो रास्ते एक दूसरे को बीच में काटते हैं, बीच में काटते हैं, तब जो क्षेत्रफल बनता है रास्ते का, उसका फॉर्मूला है एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ये तीसरा फॉर्मूला है और यही तीन जगह से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है। इसको आप जरूर समझ लें, नोट कर लें अपनी कॉपी पे, और कोई दिक्कत आए तो लिख करके बताएं, हम उस समस्या को सुलझाएंगे। नोट कर लें एक बार। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। इस प्रश्न में यह कहा है कि एक आयताकार पार्क है, 110 मीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा, दो क्रॉस पथ हैं। क्रॉस का मतलब एक दूसरे को काटते हुए हैं, एक दूसरे को काटते हुए हैं। एक दूसरे को काटते हुए हैं ये। अब इसमें हम वही फिगर आपको बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज करो कि वो रास्ते जो हैं वो ये हैं। ये पहला रास्ता हो गया आपका, और ये यहां से आपका दूसरा। देखो एक दूसरे को काटते हुए जा रहे हैं, ये वो दो रास्ते हैं और दोनों की जो चौड़ाई है वो बराबर बराबर है, ऐसा सवाल कह रहा है। तो आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा, तो ये हो गया 110, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 70। कह रहा है जो रास्ता निकल रहा है वो 6 मीटर चौड़ा है, तो इसकी चौड़ाई 6 मीटर, इसकी भी चौड़ाई 6 मीटर। कह रहा है कि इन पथों के निर्माण में कुल लागत कितनी आएगी, 175 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड फॉर्मूला अभी बताया मैंने, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बताया था। तो इसके थ्रू निकालेंगे तो x का मान कितना है 6, l कितना है 110, b कितना है 70 प्लस का 70 माइनस का 6, ये हो जाएगा 6, 170 180 में से 6 चला जाएगा 174। ठीक है, अब इसका आप गुणा कर लेंगे, 6 चौको 24 की 4, हासिल लगी 2, 7 छंग 42 तो 44, 7 छंग 42 तो 44, हासिल 4, 6 कम 6 4 10, तो 1044 इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया 1044। तो अब जब आपको खर्च निकालना है या लागत निकालनी है तो इस क्षेत्रफल में जो कि कितना आया है 1044, जो भी खर्चा बताया है प्रश्न ने 175 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, इसका आप गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा होते ही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बनने वाला है, क्योंकि आखिरी में 4 है तो कहीं ना कहीं 100 जरूर बनेगा, इसलिए ये आंसर देख लीजिए 182700। आप भी एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आंसर बन रहा है। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, साथ ही साथ कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं आपका। आप बस कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिए, समझते रहिए, जो भी प्रश्न होंगे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे वो सारे लेकर के आऊंगा, आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा। बस आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इस बार कुछ भी हो जाए नौकरी लेनी है, इस बार कुछ भी हो जाए वर्दी तो लेके ही मानेंगे। समय लगेगा पर सही होगा। सुन लो प्यारे बच्चों, समय लगेगा पर सही होगा, जो चाहिए वही होगा। चलिए अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये आ गया अगला सवाल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 21 और 25 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि, यानी उसकी बात कर रहे हैं कि उसकी जो परिधि है वो दिए गए वृत्तों के परिधि के अंतर के बराबर है। तो जो नया वाला वृत्त है उसकी परिधि मैंने कहा 2 पाई r उसकी परिधि है, और जो पुराने आपको दोनों दे रखे हैं तो इनका भी 2 पाई r से निकलेगा, लेकिन अंतर की बात हो रही है तो मैं यहां पर इसको 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 से दिखा देता हूं।
जिससे कि त्रिज्याओं के बीच अंतर बना रहे। अब सवाल क्या कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि दिए गए वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। इसका मतलब नए वाले की ये जो परिधि है वो दोनों की परिधियों के अंतर के बराबर होगी। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 2 पाई सम में कॉमन है, 2 पाई आर, यहां पर देखो 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, ये R1 माइनस R2, यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसकी जो R निकल के आएगी वो R1 माइनस R2 मतलब 25 में से 21 घटा के निकल के आएगी जो कि 4 सेंटीमीटर होगी। क्या पता लगा कि जो नया वाला वृत्त बनेगा उसकी जो त्रिज्या होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान 4 इंटू 4 मतलब 16। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22/7 इंटू 16, 22 का मान हम जानते हैं कि कितना होता है, 22/7 का 3.14 होता है, उसमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 48, यानी आंसर जो है आपका 48 से ज्यादा ही आएगा। देखो 3.14 होता है, 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 48 से ऊपर आंसर आने वाला है, ये तो 48 ही है लगभग, ये 48 से ऊपर बनेगा, 50 के आसपास का आंसर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा। इससे निकालो या फिर आप इससे निकाल लो, 16 22 का मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड देके, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। बात जो समझने की वो इन 2 लाइनों में है, ये 2 लाइन आप बड़े अच्छे से समझ लो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है, एक वर्ग का परिमाप 64 है। बड़ा आसान है, अगर परिमाप 64 है तो उसकी जो भुजा होगी वो 16 होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो किसका 4 गुना है, 64, 16 का 4 गुना है। आगे कह रहा है 64 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आपका 16 का स्क्वायर 256 होगा, और इससे 16 कम है, इसका मतलब क्षेत्रफल 240 है। क्षेत्रफल कितना है, 240 है। कह रहा है यदि आयत की लंबाई 20 है, तो अगर लंबाई 20 है तो चौड़ाई को फिर 12 होना पड़ेगा, तभी तो 240 बनेंगे। कह रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो जो परिमाप होता है वो लंबाई चौड़ाई के प्लस का 2 गुना होता है। तो 20 और 12 को जब आप जोड़ते हैं तो 32 हो गया, और 32 का जब आप 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। लो, फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे। तो सारा खेल समझने का, अगर आप इसी तरीके से समझना चाहते हैं, आप इसी तरीके से समझ जाएंगे तो आप भी इसी स्पीड से करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यही मैं उतनी देर से मैं इसीलिए स्लो पढ़ाया मैंने कि समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार समझा देता हूं। उसने परिमाप दिया है तो परिमाप का चौथाई करते ही भुजा पता लगेगी, भुजा का स्क्वायर करते ही क्षेत्रफल पता लगेगा। और यहां पर कहा है कि जो क्षेत्रफल है काय का, आयत का, वो वर्ग से 16 कम है। तो आयत का क्षेत्रफल 200, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल 256 होगा, तो आयत का 16 कम यानी 240 होगा। इस 240 में लंबाई के 20 का गुणा हुआ है तो चौड़ाई के फिर 12 ही होंगे, तभी 240 बनेंगे। अब वो ये कह रहा है कि परिमाप क्या होगा, दोनों का प्लस करके डबल कर दो, तो 20 और 12 का प्लस किया तो हो गया 32, 32 का डबल 64, इसलिए आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्या बात है, सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है सवाल कहना क्या चाह रहा है। ये देखो, ये एक वो वर्ग बन गया, आपका वर्ग दिख रहा है, आयत तो नहीं हो गया, ठीक है, ये वो वर्ग बन गया। कह रहा है इस पर एक बनाना है हमको समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। देखो मैं पेन से ही बना देता हूं, अब इससे पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज सपोज करो, क्या कह रहा है, विकर्ण, अच्छा विकर्ण पर बनेगा, ओके, विकर्ण पर बनाना है हमको। तो एक रेखा बना देते हैं पहले, सपोज करो वो ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, इस पर एक त्रिभुज बना हुआ है। अब मैं इसको रफली बनाने की कोशिश करता हूं, बस एडजस्ट कर लेना। ये वो मान लो ट्राइंगल है। अब ये कह रहे हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो वर्ग की जो भुजा है वो तो ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, चारों भुजाएं ए हो गई। हम जानते हैं, हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि वर्ग की भुजा जो होती है उसका √2 गुना करने से विकर्ण पता लग जाता है। तो इसका जो विकर्ण होगा वो a√2 होगा। तो ये वाली जो भुजा होगी, ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी a√2 होगी,
ये जो भुजा होगी वो भी a√2 ही होगी। इतनी बात ओके है। क्या क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तो एक तरफ मैं लिख देता हूं वर्ग और एक तरफ लिख देता हूं त्रिभुज। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का जो होता है वो होता है √4 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन ये भुजा किसकी, त्रिभुज की। अब इसको बनाते हैं, तो वर्ग की जो भुजा है वो तो a है, तो a² हो जाएगा। ये √3/4 फॉर्मूले में है और इसकी जो भुजा है वो a√2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है आपको, a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया a²। देखो ये √3/4, देखो a² ये हो गया और √2 का हो जाएगा 2। इससे ये कैंसिल होगा तो आएगा 2। a² से a² कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 1। 1 का 2 में गुणा हुआ, 2/√3 है कहीं ऑप्शन में, 2/√3 ये आंसर बन के आएगा। ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं। सपोज करो ये वो त्रिभुज है, इसकी भुजाएं मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये भुजाएं हैं। इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी मध्य बिंदुओं को मिलाकर के कोई भी त्रिभुज बनाया जाता है उसका क्षेत्रफल हमेशा बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ठीक है, तो देखो बड़े वाले का अगर हम निकालते हैं तो जो त्रिभुज है उसके जो ट्रिपलेट को दिखाता है, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट में आता है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका फॉर्मूला वही होगा 1/2 हाइट इंटू बेस। सबसे बड़ी वाली भुजा हाइट बेस दोनों में नहीं आती, मतलब 5 किसी में भी नहीं आएगा, तो 1/2 गुणा 3 गुणा 4, ये इसको काटेगा 2 बार, मतलब 6। तो इसका जो क्षेत्रफल है बड़े वाले का वो तो 6 है, तो छोटे वाले का इसका चौथाई मतलब 6/4 होगा, मतलब 3/2 होगा। कहीं है ऑप्शन में 3/2, ये रहा सी ऑप्शन। इतनी बात ओके है। चलिए, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो एक वर्ग में अंकित किया गया है, मतलब एक वर्ग है उसके अंदर है, तो एक वर्ग हम बना लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ग है, ये मान लो वो वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। मैं अब इसको रफली बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये आयत बन गया है, अब ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक ऐसी वृत्त बना देता हूं रफली, भले वो गड़बड़ बने लेकिन उसको एडजस्ट कर लेना तुम लोग। ठीक है, ये मैं इसको रफली बनाने की कोशिश करता हूं। इस तरीके से चारों भुजाओं को टच करते हुए जाएगा, इस तरीके से। कह रहे हैं कि एक सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो एक वर्ग में अंकित किया जा सकता है का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है तो वर्ग की जो भुजा होगी वो इसकी चौथाई मतलब 30 सेंटीमीटर होगी। और अगर हम यहां से यहां एक लाइन डालें तो उस लाइन को वृत्त के लिए तो हम व्यास कह देंगे, लेकिन वही वर्ग के लिए भुजा कहलाएगी। बोलो, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 30। अगर व्यास 30 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 15। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 15, और अगर त्रिज्या 15 हो जाएगी तो πr² इसका सूत्र होता है 22/7 15 का स्क्वायर। आंसर। एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर दी जाए, इसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो बहुत अच्छा सा तरीका है ये वाला फॉर्मूला। जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जाए तो a + b + ab/100। ए और बी वो दोनों भुजाएं हैं। जैसे पहली वाली में 20% की वृद्धि है तो प्लस का 20 रहेगा, दूसरे में 20% की कमी है तो माइनस का 20 रहेगा। एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस ही आना चाहिए। 20 × 20/4/100। 20 से 20 खत्म, एक प्लस का है एक माइनस का है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो माइनस का 4 आएगा। और माइनस का 4 बताता है कि 4% का डिक्रीज है, यानी 4% की कमी हो जाएगी। इतनी बात ओके। किसी वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दिया, क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। तो देखो r πr² ये फॉर्मूला होता है, मतलब r का ही उपयोग 2 बार किया गया है। जब r का उपयोग 2 बार किया गया है तो जो फॉर्मूला हमने बताया a + b + ab/100,
इसमें r को ही 2 बार ले लिया जाएगा और दोनों बार जो है वो कमी का है, तो माइनस का 10 यहां अगर दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 10 गुणा 10/100 माइनस का 20 प्लस का 1 मतलब माइनस का 19, और माइनस का 19 बताता है कि 19% की कमी हुई है। अगर 19 दो जगह ऑप्शन में होता तो एक जगह वृद्धि का और एक जगह कमी का दिया गया होता। ठीक है, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल का परिमाप, मतलब एक जो अर्धवृत्त होता है तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप या परिधि कहो तो पाई आर प्लस 2r, मतलब अगर हम यहां से r कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2 ये बनेगा इसके परिधि। नहीं, अगर नहीं पता तो लिख सकते हो कि अर्धवृत्त की परिधि का ये सूत्र है। नहीं पता तुरंत लिख लो क्योंकि यहां से सवाल फंसता है, जो कि कितनी है 18 है। तो r इसका मान 22/7 प्लस का 2 बराबर 18। यहां से अगर हम r निकालते हैं तो 7 दूनी 14 और 22 36/7 बराबर 18। यहां से जब हम r निकालेंगे तो 18 गुणा 7/36, इससे ये घटेगा 2 बार, r बराबर 7/2, r बराबर 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहां तक की सारी कहानी क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देकर के जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर बनेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो भी आंसर बनेगा। क्या सवाल है कि यदि एक वर्ग एबीसीडी के बिकर्ड की लंबाई बताइए, क्षेत्रफल पूछा है। आप जाकर के पिछला वीडियो देखिए, वहां पर आपको मैंने बिकर्ड से क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताया हुआ है, वहां पर एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो भी सही आंसर बनेगा वो क्वेश्चन के आप कमेंट में बता देंगे कौन सा वाला आंसर बन रहा है, उसकी वैल्यू लिख करके बता देंगे। आज के लिए ही इतना ही रखेंगे।